हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में हमने अधिकांश वादे पूरे कर दिए हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति दी है। इन पर तेजी से काम हो रहा है। अपना घर जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। राज्य के लिए नए वित्त वर्ष हेतु 3 लाख अतिरिक्त पीएम आवास की स्वीकृति भी मिली है। इसके लिए मार्च तक सर्वे हो जाएंगे। अब तक उन लोगों को भी पीएम आवास मिल सकेगा जिसके पास 2 व्हीलर है। माननीय सभापति जी, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात का भी बल दिया है कि वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए अंतिम चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। सरकार के प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों से की संख्या 126 से घटकर अब 48 तक आ गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में माओवाद ने अपनी हिंसक विचारधारा से न केवल आम आदमी के जीवन को नरक बना दिया था, अपितु भारत के गणतंत्र को चुनौती देने के लिए गणतंत्र खड़ा करने की योजना बनाकर काम कर रहे थे। हमारे सुरक्षा बलों का इनसे लगातार संघर्ष चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नई रणनीति बनाकर हमने माओवाद के कैंसर को नष्ट करने का काम किया है। इस कैंसर को नष्ट करने के लिए जरूरी था कि इसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए। हमारे जवानों ने माओवाद के सबसे सुरक्षित पनाहगाहों में हमला किया है। इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। 1 साल के भीतर ही हमने माओवाद कैडर के 260 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। अंधेरी सुराग खुल गई है और रोशनी फूटी है। उससे बस्तर के में विकास उजाला फैला है। आतंक से मुक्ति के साथ ही बस्तर में नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास की राह खुल गई है। इस माध्यम से हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही नियात नल्ला नार योजना बनी है। अरसे बाद स्कूलों में घंटी गूंजी, पानी बिजली का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित हुआ, आधार कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड भी बन गए। बस्तर अब उमंग से भरा हुआ है। हमने यह बस्तर को आतंक से मुक्त कराने में हमारी सरकार सफल हो रही है। माननीय देवेंद्र जी, 9 बज चुके हैं जी। अब एक मिनट जी, आप अपने बचे समय का उपयोग जब 6 फरवरी को पुनः सदन मिलेगा और इस पर चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद की होगी तो आप उसका उपयोग करेंगे। जी, ये मेरा पहला भाषण है। साथियों नमस्कार, सभी का वापिस से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। साथियों 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग शुरू हो चुका है। इसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। महंगा भत्ता आप सभी का इसमें 3% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। इसमें सरकार द्वारा 7% आपका DA बढ़ोतरी पर सरकार की बड़ी मोहर यहाँ पे लगने जा रही है। कैबिनेट मीटिंग से बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है। साथ ही इसमें लगातार इसमें लोकसभा से जो आप सभी का महंगा भत्ते में बढ़ोतरी की यहाँ पे चर्चा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही 8वें पे कमीशन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया। इस सदन में मैं आपको प्रणाम करता हूँ और पूरे सदन को प्रणाम करता हूँ। मैं एक जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि इस गर्व भरे अवसर पर राज्यसभा में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के का आभार व्यक्त करता हूं
जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे इस उच्च सदन का सदस्य प्रदान करने का अवसर। यह न केवल मेरे लिए बल्कि संपूर्ण जनजाति समाज के लिए गौरव का विषय है कि एक आदिवासी व्यक्ति, और वो भी पंचायत के प्रतिनिधि को, राष्ट्र की नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी करने का अवसर मिला है। यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और समावेशिता का प्रतीक है। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसने वर्षों तक अपने क्षेत्र की सेवा और सामाजिक आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी है। मैं कुमार सुरेंद्र कुमार सिंह, जो पूर्व में इस सदन के सदस्य रहे, 96 से 2002 तक प्रतिनिधित्व किया, उनका पुत्र हूं और रायगढ़ रियासत के प्रतिष्ठित आदिवासी गोंड शासक राजा चक्रधर सिंह जी का पौत्र हूं। राजा चक्रधर सिंह जी ने न केवल कुशल प्रशासन से रायगढ़ रियासत को समृद्ध बनाया, बल्कि भारतीय संस्कृत, साहित्य और संगीत और कथक नृत्य के प्रचार प्रसार एवं संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह गर्व की बात है कि रायगढ़ रियासत स्वतंत्रता के बाद पहला भारत सरकार में के साथ विलय करने वाली पहली रियासत बनी। 10 अगस्त 1947 को आजादी से 5 दिन पहले रायगढ़ ने भारतीय संघ में सम्मिलित होकर देश की एकता और अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यह निर्णय केवल राजनीति नहीं था, बल्कि यह राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण भी था। मेरे परदादा राजा भूपदेव सिंह जी ने भी भारतीय रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए अपनी 2000 भूमि दान करके क्षेत्र के विकास को गति दी। यह हमारी जनजाति परंपरा की महानता और आदर्शता है कि हमने हमेशा राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। भारत के विकास की दिशा में एक सशक्त कदम माननीय सभापति जी, हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली जनजाति राष्ट्रपति हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि एक जनजाति समाज की बेटी आज देश के सर्वोच्च संविधान पद को सुशोभित कर रही है। उनके नेतृत्व और संघर्ष की कहानी हर जनजाति नागरिक के लिए प्रेरणा है। उनका राष्ट्रपति पद पर आसीन होना यह सिद्ध करता है कि भारत में लोकतंत्र केवल एक प्रणाली नहीं, बल्कि समानता और समावेशन का प्रतीक भी है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो नीति निर्देश दिए हैं, वे इस बात का प्रमाण है कि सरकार मुख्य उद्देश्य गरीब, किसान, युवा, महिला और विशेष रूप से हमारी जनजाति समुदाय को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री जनजाति विकास अभियान तथा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत 80 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। 80,000 करोड़। जिस जनजाति समाज के 5 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। जनजाति समाज के उत्थान के लिए सरकार ने संकल्प महामहिम राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में सरकार ने जनजाति कल्याण हेतु कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 4,470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, जहां 1.25 लाख से अधिक जनजाति छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जनजाति क्षेत्रों में 30 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाई गई है। विशेष रूप से हमारी जनजातीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आयुष्मान कार्ड के विषय में अभी हमारी इस सदन की सदस्य रंजीता जी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम कर रही थी। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी भारतीय परंपरा में आशीर्वाद देना
पर लंबी आयु की कामना करते हुए आयुष्मान भव कहा जाता है। लोगों की दीर्घ आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य से जुड़े सरोकार हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 77,20,000 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई है। जो समाज अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करती है, वही समाज सफलता पूर्ति भी है। मोदी जी ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 70 वर्ष से भी अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मिलित किया है। इन्हें अब 5 लाख रुपए तक का इलाज का लाभ भी मिल रहा है। इसके लिए मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी को भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में हमने अधिकांश वादे पूरे कर दिए हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति दी है। इन पर तेजी से काम हो रहा है। अपना घर जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। राज्य के लिए नए वित्त वर्ष हेतु 3 लाख अतिरिक्त पीएम आवास की स्वीकृति भी मिली है। इसके लिए मार्च तक सर्वे हो जाएंगे। अब तक उन लोगों को भी पीएम आवास मिल सकेगा जिसके पास 2 व्हीलर है। माननीय सभापति जी, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात का भी बल दिया है कि वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए अंतिम चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। सरकार के प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों से की संख्या 126 से घटकर अब 48 तक आ गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में माओवाद ने अपनी हिंसक विचारधारा से न केवल आम आदमी के जीवन को नरक बना दिया था, अपितु भारत के गणतंत्र को चुनौती देने के लिए गणतंत्र खड़ा करने की योजना बनाकर काम कर रहे थे। हमारे सुरक्षा बलों का इनसे लगातार संघर्ष चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नई रणनीति बनाकर हमने माओवाद के कैंसर को नष्ट करने का काम किया है। इस कैंसर को नष्ट करने के लिए जरूरी था कि इसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए। हमारे जवानों ने माओवाद के सबसे सुरक्षित पनाह गांवों में हमला किया है। इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। 1 साल के भीतर ही हमने माओवाद कैडर के 260 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। अंधेरी सुराग खुल गई है और रोशनी फूटी है। उससे बस्तर के में विकास उजाला फैला है। आतंक से मुक्ति के साथ ही बस्तर में नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास की राह खुल गई है। इस माध्यम से हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही नियात नल्ला नार योजना बनी है। अरसे बाद स्कूलों में घंटी गूंजी, पानी बिजली का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित हुआ, आधार कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड भी बन गए। बस्तर अब उमंग से भरा हुआ है। हमने यह बस्तर को आतंक से मुक्त कराने में हमारी सरकार सफल हो रही है। माननीय देवेंद्र जी, 9 बज चुके हैं जी। अब 1 मिनट जी। आप अपने बचे समय का उपयोग जब 6 फरवरी को पुनः सदन मिलेगा और इस पर चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद की होगी, तो आप उसका उपयोग करेंगे। जी।
जी बहुत The धन्यवाद। House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 6th February 2025.